शांति। आज बाबा के 29 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने को आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मा देखने का अभ्यास किया और बहुत सुंदर बात हम सब ने कल सीखी। मुख की ताली नहीं बजानी है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में एक समान रहना है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हमें रूहानी यात्रा का महत्व समझाया कि जब आप अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हो, ये रूहानी यात्रा है, ये योग अग्नि है जिससे आत्मा के जो भी विकर्म हैं, पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। बाबा ने कहा इसी समय तुम बच्चों को बाबा ये रूहानी यात्रा सिखाते हैं, योग करना सिखाते हैं। बाबा की मुरली मिलती है, कैसे भी करके बाबा की मुरली जरूर सुननी है। इससे आप बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। अगर बच्चे मुरली सुनते हैं तो प्रेजेंट डाली जाती है, नहीं सुनते हैं तो एब्सेंट मार्क हो जाती है। बाबा ने कहा आपको पूरा पक्का वैष्णव बनना है। पवित्रता के साथ साथ आपका खान पान भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बच्चे आपका पुरुषार्थ, अटेंशन वाला और स्वभाव बहुत इजी होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए और पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन देना है। जितना अटेंशन देंगे उतना आपकी उन्नति होगी। फिर बाबा ने कहा ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे आप बेहद के सन्यासी बन गए। सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। हमें घर बार नहीं छोड़ना, कारोबार नहीं छोड़ना, सब कुछ करते हुए अपने मन बुद्धि को डिटैच रखना है। ऐसा बेहद का सन्यासी बनने के लिए आज बाबा ने कहा, क्योंकि आपको ड्रामा की नॉलेज है। अब आप सृष्टि चक्र के बारे में जान गए कि वापस घर जाने का समय है, इसलिए आप बच्चे बेहद के सन्यासी बन जाते हो। अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। इसी समय पुरुषार्थ करके मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। कुछ ने तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। जानते हो ड्रामा अनुसार सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अब ये दुनिया वर्थ नाटी पैनी बन गई, हमें वर्थ पाउंड बनना है। कोड़ी तुल्य बन गई दुनिया, हमें हीरे जैसा बनना है। जो कुछ होता है फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने सारी पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। आप इस ड्रामा को जान गए हो, इसलिए आपने पुरानी दुनिया का बुद्धि से संन्यास किया है। गीता आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का ये पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाबा पढ़ाते संगम पर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं और कब पढ़ाते हैं? संगम युग पर। इसलिए बच्चों को कहते आत्म अभिमानी होके बैठो। ये निश्चय करना है, हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसको कहते हुए देखा जो कहे बच्चे तुम आत्म अभिमानी होके बैठो। और कोई भी ये बात नहीं कहता कि सोल कॉन्शियस होके बैठो, देह से अलग आत्मिक स्मृति में टिक करके बैठो। ये निश्चय करो, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव। अब तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी कौन से युग पर हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो,
फिर तुम्हें देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाबा के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ गए। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती गई। मनुष्य समझते नहीं। बाबा कहते तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था। सिवाय जानने के किसी की पूजा करना, याद करना, उसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं तो ये अंधश्रद्धा कहेंगे। अपने धर्म भ्रष्ट श्रेष्ठ धर्म और कर्म को भूल गए, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए, धर्म कर्म को भूल गए, इसलिए धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाबा समझाते वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदू रख दिया। ये भी होता ड्रामा प्लान अनुसार। अब एक बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म पुनर्जन्म रहित है। गॉड फादर ही है जो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसे स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके इसलिए उसको बड़ा बनाते पूजा के लिए। समझते शिव की पूजा करते हैं परंतु उसका रूप क्या ये नहीं जानते। ये बातें बाबा इस समय आके समझाते। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा कहते आप अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा ने आकर के हमें 84 जन्मों की पूरी जानकारी दी कि कैसे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आपने पार्ट बचाया। अब तुम बच्चे आए हो देवी देवता बनने के लिए। इनका ही राज्य था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। देवी देवता धर्म का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। बाबा आके तुम्हें समझाते। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनना। बाबा कहते हैं आपका जो एम ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अमर लोक का देवी देवता बनना। इसको अमर कथा भी कहते हैं। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहां नाम ही नहीं। अब तुम काल पर जीत पहन रही हो ड्रामा प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं, समझते हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य स्थापन करने का। वह तो सब है मनुष्य, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर ना सके। राम राज्य कहा जाता सतयुग को। इन बातों को कोई भी नहीं जानते। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भक्ति और वैराग ये बाबा ही समझाते हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग। भक्ति का फल है ज्ञान। जब ज्ञान मिलता है तो हमें मिलते हैं भगवान और वो सिखाते हैं पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग। बाबा कहते हैं वैराग 2 प्रकार का। एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वे घर बार छोड़ जंगल में जाते। अब तुम्हें बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। बाबा कहते सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है कल्प के बाद रिपीट होगा। ड्रामा को अच्छी रीति समझेंगे। हम सब ने सृष्टि चक्र का चित्र देखा है। बाबा कहते घड़ी कैसे चलती रहती है, टिक टिक होती रहती है। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ कहीं भी पढ़ सकते हो। कोई विदेश में जाते हैं तो पूछते हैं क्या हम वहाँ ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाबा कहते इसमें 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है
हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अब तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है, कलयुग से फिर सतयुग बनना है। बाबा कितना सिंपल समझाते, 7 दिन का कोर्स समझाना है कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने, फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। अब है संगम युग, फिर सतयुग होगा। हम कलयुगी विशेष बन गए, फिर वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है। उसके लिए बाबा रास्ता बताते, कहते हैं हमें गुणवान बनाओ। जो कल्प पहले बने थे उन्हें फिर से बनना है। कल्प पहले जो गुणवान बने थे, दिव्य गुणों से सजे थे, वो अब भी जरूर बनेंगे। बाबा समझाते, पहले अपने को आत्मा समझो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है। अभी तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। पूरे कल्प में एक बार ये सोल कॉन्शियस बनने की, आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं कि तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम पर सारी कारोबार चलती है। अब ये है संगम युग, जबकि बाबा समझाते हैं, बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। जिस फॉर्म में आए थे, बिना शरीर के आए थे, ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम से आई थी, फिर वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये रूहानी यात्रा है। खुद को आत्मा समझकर बाबा को प्यार से याद करो, ये रूहानी यात्रा है। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाबा को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। इसे योग अग्नि कहते हैं। याद तो तुम कहीं भी कर सकते हो। 7 रोज में समझाना होता सृष्टि चक्र कैसे फिरता, कैसे हम सीढ़ी उतरते, अब फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है। ये स्कूल है ना, कहीं पर भी हैं बाबा के बच्चे, मुरली सबके पास जाती है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेंटर्स हैं, आजकल तो ऑनलाइन सबको मिल रही है। बाबा कहते कि मुरली तो सब तरफ जाती है, ये स्कूल है। वास्तव में गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, गीता का ही राजयोग है। बाबा कहते मैं स्वयं आकर के तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तुम पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती। हमसो का अर्थ भी बाबा ने समझाया। हम सो हम ही देवी देवता थे, फिर हम ही क्षत्रिय बने, द्वापर में आए वैश्य बने, कलयुग में शूद्र बने, संगम पर ब्राह्मण। बाबा कहते हम सो हम का राज भी अब तुमने समझा। बाबा कहते मैं इस समय तुम आत्माओं को स्वयं का सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूँ। तुम मुझे बुलाते हुए पतित पावन आओ। निराकार आत्माएं आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। तख्त कहो, रथ कहो, बाबा को तो रथ है नहीं। हर एक आत्मा को ये शरीर रूपी रथ मिला है पार्ट बचाने के लिए। बाबा कहते हैं आप सबको तो अपना अपना रथ है। निराकार शिव बाबा को अपना नहीं है, उन्होंने ब्रह्मा रथ से ही ज्ञान दिया। बाबा को तो रथ नहीं है, वो तो निराकार है। ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाबा कहते मैं निराकार आके इनका लोन लेता हूँ, टेम्परेरी लोन लेता हूँ। भाग्यशाली रथ कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, ब्रह्मा के तन को बाबा कहते भाग्यशाली रथ है। मैंने इनके तन का आधार लिया है आपको पढ़ाने के लिए। बाबा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं और कोई मनुष्य नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक हैं, बाबा आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता और रचना का राज बाबा ने बताया। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। तुम इस ज्ञान से इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान अभी तुम ब्राह्मणों को मिलता है। इस समय हम सब ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्राह्मणों को ही ज्ञान मिलता। बाप संगम पर आकर ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक बाप है। मनुष्य को सदगति दे ना सके। वो सब हैं भक्ति के गुरु। सतगुरु एक है। जितने भी गुरु हैं उन सबको भी सदगति देने वाला सतगुरु एक है। उन्हें कहा जाता वह सतगुरु वहा। क्या कहते हैं? वह सतगुरु वहा।
इसको पाठशाला भी कहा जाता। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब भक्ति की सामग्री, गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हें सम्मुख आकर गीता ज्ञान दे रहा हूँ। जब तक पता ही नहीं गीता ज्ञानदाता कौन, ज्ञान कब दिया गया, बाबा कहते तब तक तो सदगति नहीं मिल सकती। अब आपको गीता ज्ञानदाता का पता चला, वो सम्मुख पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। मुख्य बात है पवित्र बनने की, बाबा की याद में रहना है। इसी में माया विघन डालती है। बाबा को याद करने से माया विघन डालती है। माया याद करने नहीं देती है, याद से ही वर्षा मिलता है। ये नॉलेज हर बच्चों को मिलती है, सब बच्चों को मिलती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई मतलब एब्सेंट हो गए। कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी, ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि हमारी दिनचर्या बाबा की मुरली से शुरू हो। अमृत वेला किया, नहा धो के पहले बाबा की मुरली सुननी है और दिन भर में भी वो पॉइंट्स याद करने हैं। मुरली मिस के मतलब एब्सेंट हो गए। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। श्रीमत पे चलना पड़े, बाहर में जाते हैं तो बाबा समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होके रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते, पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन, विष्णुवंशी बनते हो, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। जब सतयुग में होंगे तो पवित्र होंगे। संगम पर भी बनना है, वो है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं। अब तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहाँ विकार नहीं होता। सतयुगी दुनिया को विष्णुपुरी कहते हैं, वहाँ विकार नहीं होता, वो है निर्विकारी दुनिया। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा कहते इस समय आप योग बल के द्वारा राजाई प्राप्त करते हो। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सबको पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे, माता पिता में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे कि शिव बाबा को याद करो। छोटे बच्चों को आप सिखा सकते हैं ना, गुड मॉर्निंग करनी है बाबा से, खाना खाने से पहले याद करना है, भोजन का थैंक्स करना है, रात को गुड नाइट करनी है। अगर माता पिता खुद नहीं करते होंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें किताब आदि कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी बैठे पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई इतनी सहज है, योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अब विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा राजयोग सिखा के पावन बनाते हैं, वो है हठ योग, ये है राजयोग। इसमें परहेज चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने लाएंगे श्री लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहते तुम्हें ये बात स्मरण रहे कि मुझे ऐसा बनना है। खान पान की भी परहेज चाहिए। दूसरी बात, बाबा को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसे सहज राजयोग कहते हैं। राजाई प्राप्त करने के लिए योग। अगर राजाई ना ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ज्ञान लिया था, फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसे कहते सुख धाम। अब ये है दुख धाम, जहां से हम आत्माएं, ये है दुख धाम, जहां से हम आत्माएं आई वो है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता, दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चे कम पैदा हों उसके लिए कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं कि ये तो बाप का काम है। बाबा झट एक धर्म की स्थापना कर अनेक अधर्मों का विनाश करा देते हैं एक धक से। वो लोग तो कितनी दवाइयाँ निकालते पैदाइश कम करने के लिए। बाबा के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वो समय आएगा, सब कहेंगे तो पवित्र बन रहे हैं। बहुत सुंदर बाबा ने दवाई दी है, पवित्र बनो, योगी बनो। फिर दवाई आदि की क्या दरकार। तुम्हें बाबा ने दवाई दी मन मना भाव, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। मन मना भाव, मुझे याद करो, 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कुछ सेकंड साइलेंस में बैठिए, विचार कीजिए आज बाबा ने क्या क्या कहा। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसे मैं करने के लिए तैयार हूं। पहली पॉइंट, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पे चलना है। मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहीं भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसे जो भी संकल्प व कर्म करो, पहले सोचो ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। जो कुछ भी करो पहले सोचो क्या ये बाबा के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। सरल शब्दों में, कोई भी संकल्प से पहले, बोलने से पहले जरूर चेक करो क्या ये बाबा को पसंद है। अगर बाबा के पसंद है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। बड़ा प्रैक्टिकल स्लोगन है। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला। स्वभाव इजी, जिनका स्वभाव इजी है उनके लिए सब कुछ इजी है। पुरुषार्थ भी सहज हो जाता है, सेवाएं भी सहज हो जाती हैं, मुश्किलें भी सहज हो जाती हैं। इसलिए पुरुषार्थ को अटेंशन वाला और स्वभाव को इजी बनाओ, सरल बनाओ। आज अभ्यास करेंगे, मैं सरल चित्त आत्मा हूं। मुझे मन, वाणी और कर्म से बहुत सरल रहना है। मन ही मन बाबा से वायदा करें, मुझे आप जैसा सरल चित्त बनना है। जो आपको पसंद है वही मुझे करना है। मैंने सृष्टि चक्र को अटेंशन से समझा है। अब वापस घर जाने का समय है। इसलिए मुझे बेहद का सन्यासी बनकर सब तरफ बुद्धियोग हटा लेना है। मैं बाप समान सरल ओम शांति शांति।
को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही